बाप और बेटे और कुदस के नाम से हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल तो बाप मोहब्बत और उनकी शराकत आप सबके साथ इसी खुदा में से जो आज रोज़ों का दूसरा इतवार है और आज की तलाब से हमें दावत देती है कि हम खुदा यीशु मसीह की ज़िंदगी से सीखें वो खुदा का बेटा होते हुए भी वाह मुश्किल रहते हैं। आज की पहली दावत में हम सुनेंगे कि इब्राहिम से खुदा एक बड़ा वादा करता है कि मैं तेरी नस्ल को बहुत बढ़ाऊंगा और उसे इसीलिए खुदा की बात को उसे डब्बा कहा और उसे ईमानदारों का बाप कहा जाता है। तो रसूल भी कहते हैं अपनी दुआ में शुक्रगुजारियाँ खुदा के बिना लगा पेश किया करो और शुक्रगुजारी के साथ दुआ में शामिल हो। जिन्हें रसूल चाहती है कि खुदा यीशु मसीह की सूरत तब्दील हो गई जब वो दुआ कर रहे थे और 3 शागिर्द जो थे वहाँ पे उन्होंने ये वाक़या देखा कि 2 शख्स मूसा और इलियास से बातें कर रहे थे और उसका चेहरा नूरानी सफ़ेद बराबर हो गया था और इस बात की दावत है इस बात से बात आई ये मेरा प्यारा बेटा है इसकी सुन। मूसा जो कि शरीयत का वादी है जिसके वसीले से शरीयत मिली, इलियास जो अम्बिया में से बहुत बड़ा है तो ये इस बात की तस्दीक है कि तमाम शरीयत और नबूवतें खुदा यीशु मसीह में जम हो गई हैं और इसीलिए खुदा कहता है शरीयत भी ये है, नबूवत भी ये है और जात का भी है, इसलिए इसकी सुन। आज हम खुदा को शुक्रिया अदा करें आज के दिन के लिए और दूसरों पर दुआ करें शायद अंतर के कारोबार के लिए, रफाकत अठवार की तंदुरुस्ती के लिए, पंतु मसीह की रूह के लिए जो मुस्लिम के वाल साहब हैं उनकी आज बरसी है खुदा उन्हें शगरता फरमाए। आमर शकील के कारोबार और शुक्रगुजारी के लिए और अयार के कारोबार और शुक्रगुजारी के लिए इसके साथ साथ वो लोग जिन्होंने अपनी शुक्रगुजारी अता पर रखी है आशिक और गुलारा बादल और मरियम यूसुफ और मीरा खुदा इनके सारे शुक्रगुजारियाँ कबूल करें और इनकी सारी जरूरियात ज़िंदगी आपकी का तरह से पूरा करें इकराम करें ताकि बाद में बाप को पूरा कर सकें। मैं कागज से और आपसे हम पूरे हमें इस काम की हिदायत की है कि हम तेरे प्यारे बेटे की बातें सुने। मेहरबानी से अपने कलाम से हमारे दिलों और दिमागों को परवरिश कर ताकि हम रूहानी बातों से आगाह होकर शादमानी के साथ तेरे चेहरे का इंतजार कर सकें। वसीम खुदा के सीधे से साथ तो कुदस की महारानी खुदा है और बेशक में खुदा रहता और सब करता है। ईमान के बंदे इब्राहिम के साथ खुदा अहद करता है। कलाम मुक़द्दस में से आज की हमारी पहली तिलावत तकवीन की किताब 15 बाब 5 से 12 के साथ 17 से 18 या 25। उस वक्त खुदा इब्राहिम को बाहर ले गया और कहा कि आसमान की तरफ निगाह कर और सितारों को गिन अगर तू गिन सकता है। और उसने उससे कहा कि तेरी औलाद ऐसी ही होगी। और इब्राहिम खुदा पर ईमान लाया और ये इसके लिए रास्ते महसूस हुआ। तब उसने उससे कहा मैं खुदा हूँ जो तुझे कुलदानियों के ऊर से निकाला है कि तुझको ये ज़मीन मिरास में दूँ। और उसने कहा कि ऐ खुदा मैं क्यों कर जानूँ कि मैं उसका वारिस हूँगा। और खुदा ने जवाब देकर कहा कि 3 बरस की एक बछिया और 3 बरस की एक बकरी
और 3 बरस का एक मेंढा और एक कुमरी और एक कबूतर का बच्चा मेरे वास्ते ला। और उसने उन सबको लिया और उनको बीच से 2-2 टुकड़े किया, और हर एक टुकड़ा उसके दूसरे टुकड़े के मुकाबले रखा, मगर परिंदों के टुकड़े ना किए। तब शिकारी परिंदे उन लाशों पर उतरे, पर इब्राहिम उन्हें हंकाता रहा। और जब आफताब ग्रुप होने लगा तो इब्राहिम को गहरी नींद आई और बड़ी होलनाक तरीकी उस पर छा गई। और जब सूरज डूबा और अंधेरा हो गया तो देखो, एक तनूर जिससे धुआं उठता था और एक जल्दी मशल उन टुकड़ों के बीच में से गुजरी। उसी दिन खुदावन ने इब्राहिम से अहद करके कहा कि मैं तेरी औलाद को ये ज़मीन दूंगा, मिस्र के दरिया से लेकर बड़े दरियाए फरात तक। पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदावन की बरकत हो। बदनों को बदलकर अपने जलाली बदन की सूरत पर बनाएगा। आज की हमारी दूसरी तिलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का खत फिलिपियों के नाम उसका 3 बाब 1 से 4 फिर 17 तक आए। ऐ भाइयों, तुम मेरे साथ मुखलत हो और उन लोगों पर गौर करो जो उस नमूने पर चलते हैं
जो हम देखते हैं, क्योंकि बथेरे ऐसे हैं जिनका जिक्र मैंने तुमसे बार बार किया है और अब भी रो रो कर कहता हूँ कि वो अपने चाल चलन से मसीह की सलीब के दुश्मन हैं। उनका अंजाम हलाकत है, उनका खुदा पेट है, उनका फ़ख्र उनकी शर्मनाक बातों पर है। वो दुनियावी चीज़ों की फिक्र में है, लेकिन हमारा वतन आसमान पर है और हम वही से निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह की राह देखते हैं, जिस कुदरत से सब चीज़ों को अपने ताबे कर सकता है। उसकी तासीर के मुताबिक वो हमारे पस्त हाल बदन की शक्ल बदल कर अपने जलाली बदन की सूरत पर बनाएगा। इस वास्ते ए भाइयों, प्यारे भाइयों, जिनका मैं मुश्ताक हूँ, जो मेरी खुश और ताज हो, ए प्यारो, खुदावन में इसी तरह कायम रहो। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आपके साथ जिन्हें मुकद्दस मुकद्दस लूका खुदा उसका 9 बाब और 28 आयत से। उस वक्त यीशु पतरस और यूहन्ना और याकूब को साथ लेकर एक पहाड़ पर दुआ करने गया और उसके दुआ करते वक्त उसके चेहरे की सूरत बदल गई और उसकी पोशाक बरात हो गई। और देखो, 2 आदमी उससे गुफ्तगू कर रहे थे। ये मूसा और इलियास थे जो चराग में दिखाई दिए और उसके इंतकाल का जिक्र कर रहे थे जो यरूशलेम में होने को था। मगर पतरस और उसके साथी नींद से भरे थे। जब जागे तो उसके जलाल को और उनके वालों को देखा जो उनके साथ रहे थे। और जब वो उससे जुदा होने लगे तो पतरस ने यीशु से कहा, कैसा हमारा यहाँ होना अच्छा है, बस हम 3 डेरे बनाएंगे, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक इलियास के लिए। लेकिन वो जानता ना था कि क्या कहता है। वो ये कह भी रहा था कि बादल आया और उन पर साया था और उनके बादल में दाखिल होने पर वो डर गए। और बादल में से एक आवाज़ आई कि ये मेरा बेटा है अल-मकबूल, जो इसकी सुनो। और आवाज़ आते ही यीशु अकेला पाया गया और वो चुप रहे। और उन्होंने जो कुछ देखा था उन दिनों में किसी से कुछ ना कहा। जिन्हें बात उसी कैसे हम सब शेयर करें। दोस्तों, रोज़ों का ये मौसम हमारी रूहानी तजदीद और तब्दीली का मौसम है। आज की लितूरिया खुदावंद की कुदरत और जलाल का नज़ारा करवाती है।
कि खुदा अपना जलाल ज़ाहिर करता है और वादे पूरे करता है। हर साल रोज़ों के दूसरे एतवार में हम खुदा यीशु मसीह की तब्दीली सूरत का वाक़या सुनते हैं। यीशु की तब्दीली का वाक़या खुदावंद की जलाली ज़िंदगी का मज़हर है और खुदा हम सबको अपना जलाल देना चाहता है कि जब हम उसके दुखों और उसकी कुर्बानी में से गुजर कर हम गौर करते हैं। हर जुमे आप सब जानते हैं कि 14 काम की जो इबादत है, हम यीशु की दुखों भरी जिंदगी पर गौर करते हैं। जब हम उसकी दुखों भरी जिंदगी को गौर करते हैं, हम उसके जलाल को भी महसूस करते हैं। ये आज का वाक़या खुदा यीशु मसीह की आमद सामने की तरफ भी मतवजा करवाती है। जब हमारा खुदा अपने पूरे जाओ जलाल के साथ दोबारा आएगा, रोज़ों के यहाँ रूहानी तब्दीली और ईमानी पुख्तगी के अयाम हैं। रोज़ों के यहाँ ये हम सब के लिए बाबरकत अयाम हैं और ये हम आज के पहले वाक़या जो हमने पाक कलाम से सुना है, तकवीन 15 बाब से इब्राहिम का वाक़या, कि जब खुदा अपने बंदे इब्राहिम से अहद बांधता है और इब्राहिम को उसके साथ मुखातब होकर कहता है कि तू उस सरजमीन में चल जिसका मैं आपके साथ वादा करता हूं। इस वाक़या में सुना कि इब्राहिम खुदा की बात को सुनता है और बड़ी वफादारी के साथ, ईमान के साथ उसकी बात का हाँ में जवाब देता है। इब्राहिम खुदा से कोई सवाल नहीं करता कि मैंने कहाँ जाना है और उस जमीन में क्या होगा, मैं क्या करूंगा, किस किस्म के लोग होंगे, किस किस्म के हालात होंगे। लेकिन बाप इब्राहिम खुदा के साथ कोई सवाल नहीं करता, बल्कि जो खुदा उसको हुक्म देता है उस हुक्म की तकमील करता है। और इसके इवज जो खुदा उनके साथ वादा करता है, क्योंकि उनकी कोई औलाद नहीं थी, लेकिन खुदा उसकी इस वफादारी के ऐब और ईमान के वसीले से उसको औलाद देने का वादा करता है और उस वादे को पूरा करता है। मेरे जो आज की दूसरी तिलावत में पलूस रसूल जो है हम सबको आज की तिलावत में बावर करवाता है कि मसीह की खातिर ने दुखों और इज़ा का सामना करना पड़ेगा, मगर घबराना नहीं। मसीह सब कुछ बर्दाश्त करने की ताकत बख्शता है अगर हम हर आज़माइश पर गालिब आते हैं, अपने चाल चलन दुरुस्त रखते हैं और कामयाब की तरफ अपना सफर जारी रखते हैं और मसीह के साथ वफादार रहते हैं, तो वो हमारी पस्त हाली बदन की शक्ल को बदल कर अपने जलाली बदन की सूरत पर बनाएगा। आज की पाक अंजील का जो वाक़या हमने सुना है, बहुत खूबसूरत वाक़या कि खुदा यीशु मसीह अपने 3 शागिर्दों यानी पतरस, यूहन्ना और याकूब के साथ वो पहाड़ पर दुआ करने के लिए जाता है। पहाड़ खुदा की
मौजूदगी का निशान है। खुदा यीशु मसीह भी पहाड़ पर दुआ करने जाता है और मूसा भी पहाड़ पर खुदा के साथ हम कलाम होता है। पुराने अहदनामे में लिखा है कि जब कोई भी खुदा को देखेगा वो मर जाएगा, लेकिन खुदा अपने कलाम में मुख्तलिफ सूरतों के जरिए, मुख्तलिफ निशानों के जरिए, मुख्तलिफ अलामतों के जरिए खुदा अपना अवतार करता है। कभी बिजली की चमक की सूरत में, कभी बादल की सूरत में, कभी आग की सूरत में अपना अवतार करता है। और वहां पर हजरत मूसा, हमने उसके बारे में सुना कि जब खुदा यीशु मसीह उस पर उसकी सूरत बदल जाती है तो मूसा और इलियास उसके साथ मुखातब होते हैं। मूसा जाती जारी में खुदा के साथ मुखातब होता है और खुदा का तजर्बा करता है। जारी ज्यादा नहीं है लेकिन खत्म नहीं होती। आग की सूरत में मूसा खुदा के साथ हमकलाम होता है और मूसा खुदा का तजर्बा करता है। और वहां पर हमने तब्दीली सूरत के वाक़या में सुना है कि खुदा यीशु मसीह की जलाली जिंदगी का नजारा जब आप देखते हैं कि किस तरह खुदा दुखों में से गुजरकर बाप की मर्जी को पूरा करते हुए जलाल तक पहुंचेगा। हम सब बुलाए गए हैं उस जलाल में दाखिल होने के लिए। सलीबी रास्ता इसमें से गुजरकर हम जलाल तक पहुंचते हैं। हम देखते हैं कि किसी भी इंसान को मुकम्मल तौर पर जानना इतना आसान नहीं है। यीशु के शिगिर्द 2 साल से यीशु के साथ रहे, यीशु की तालीम को सुनते और उससे सीखते हैं, लेकिन देखते हैं कि वो खुदा यीशु मसीह के साथ जब रहते हैं वो मुकम्मल तौर पर यीशु को बशरी तौर पर समझने में कासिर रहे। इसके साथ ही खुदा यीशु मसीह के अलाही होने के पहले को भी सही तरह से समझ नहीं पा सके। इसलिए खुदा यीशु मसीह जो है वो उनके साथ सवाल करता है कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं कि मैं कौन हूं। तो बास जवाब देते हैं तो यूहन्ना अस्तबागी, बास ये जवाब देते हैं कि इलियास नबी या तो नबियों में से कोई और। लेकिन पतरस रसूल जो है इस बात का ऐलान करता है और कहता है कि तू अल मसीह जिंदा खुदा का बेटा। और पतरस रसूल जो है वो सबकी नुमाइंदगी करता है और बड़ा होने का ये दावा करता है। इस तरह जब खुदा यीशु मसीह का वो इकरार करता है तो खुदा यीशु मसीह कहता है, ऐ पतरस तू कैसा है, तू पत्थर है, तू चट्टान है, तुझ पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। बहुत सारे लोग हमारे दूसरे कैथोलिक के अलावा जो लोग आवाज करते हैं वो कहते हैं कि यीशु मसीह ने कोई कलीसिया नहीं बनाई, सब कलीसिया सब कलीसिया यीशु ने बनाई है। लेकिन वहां पर यीशु पतरस के साथ मुखातब होता है कि ऐ पतरस तू कैसा है, तू चट्टान है, तू पत्थर है और तुझ पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। इसका मतलब कि पतरस रसूल जो है यीशु को जान चुका है, यीशु का इकरार करता है, यीशु को पहचान लेता है कि खुदा यीशु से जिंदा खुदा का बेटा है। उधर यूहन्ना और याकूब 2 भाई, इनकी मां कहती है कि फरमा कि ये मेरे दोनों बेटे तेरी बादशाही में एक तेरे दाएं और एक तेरे बाएं बैठे। यीशु ने जवाब में कहा कि तुम नहीं जानते कि तुम क्या मांगते हो। जो प्याला मैं पीने को हूं क्या तुम पी सकते हो। और उनको खुदा यीशु मसीह ये बताना चाहता है कि मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं है, क्योंकि दुनिया के बादशाह वो जायदाद पर हुकूमत करते हैं और लोगों पर हुकूमत करते हैं, लेकिन मेरी बादशाही अमन की बादशाही है। मेरी बादशाही
सुलह की बादशाही है, मेरी बादशाही सलामती की बादशाही है और मेरी बादशाही खिदमत की बादशाही है। इसलिए हम देखते हैं कि जब खुदा यीशु मसीह वो पहाड़ पर शिगिर्दों के साथ दुआ करते हैं, उनकी सूरत बदल जाती है, उनकी सूरत सफेद पोशाक और चमकदार बन जाती है और आसमान से उस वक्त ये आवाज आती है कि तू मेरा प्यारा बेटा अल महबूब। आसमान से आवाज आती है, यानी खुदा से आवाज आती है। इसका मतलब कि खुदा उस पर खुदा का जलाल होता है, उसकी सूरत बदल जाती है, उसकी जो सूरत है वो सफेद पोशाक की तरह वो नहायती पकीला बन जाती है। इस तरह ये दो पौधों का एक पुरजलाल और हसीन सरगम है और वहां पर मूसा और इलियास की मुलाकात होती है। उधर पतरस याकूब और यूहन्ना इस नजारे को देखते हैं, इस नजारे को देखते हैं और उनके साथ ये तब्दीली सूरत का वाक़या देखकर अपने ईमान को वो मजबूत करते हैं कि वाकई ये जिंदा खुदा का बेटा है। मूसा और इलियास क्यों आते हैं? क्योंकि मूसा शरीयत का नबी है और इलियास नबूवत की नबियों की नुमाइंदगी करता है। इलियास जो है वो जिंदा आसमान पर उठाएंगे, लेकिन मूसा जो है वो खुदा का शरीयत का मालिक है और खुदा उसको पहाड़ पर अपनी शरीयत देता है, 10 काम देता है और उन पर अपना आप जाहिर करता है। मेरे जो रोजों की याद में खुदा यीशु मसीह हमें दावत देता है कि हम दुआ के साथ, रोजे के साथ, खिरात के साथ हम खुदा के जलाल को महसूस करें, अपने ईमान को मजबूत करें और अपने आप को तब्दील करें। जब हम दुआ करते हैं, कहते हैं कि दुआ इंसान को गुलामी की हालत से निकाल देती है, लेकिन रोजा जो है इंसान को गुलामी की आदत से निकाल देता है। दुआ मगरूरी को दूर कर देती है, रोजा खुदगर्जी को दूर कर देता है। दुआ नाशुक्री को दूर कर देती है और रोजा बेसब्री को दूर कर देता है। दुआ इबादत बन जाती है, रोजा शराकत बन जाता है। दुआ इंसान की रूह को जिंदा करती है, रोजा इंसान के बदन को जिंदा करता है। दुआ इंसान को खुदा से मुलाकात कराती है, रोजा इंसान को खुदा के दस्तरखान पर बैठा देता है। दुआ में रोटी मांगी जाती है, लेकिन रोजे में रोटी मांगी जाती है। दुआ का मतलब खुदा रहीम व मेहरबान और खुदा तवील सब्र है। दुआ इंसान की तफसीर को तब्दील कर देती है, रोजा इंसान के ज़मीन को बेदार कर देता है। रोजा कलाम की कुदरत का तजर्बा करता है। रोजा खुद को खाली करने का नाम है। रोजे का ज़ाहिर और बातन शराकत है, रोजे का शौक इबादत है, रोजे का अमल कुर्बानी है, रोजे का फल खुशी है। रोजे की तासीर शुफा है और रोजे का जो उसकी ताकत कलाम है और रोजे की ताकत शुफा है। रोजा जो पोशीदगी में देखता है, परवरदिगार उस पर अपना ज़ाहिर करता है। इसलिए रोजा खुदा को मना देता है। रोजा और दुआ जब इकट्ठे होते हैं तो खैर आता है। जब खैर आती है तो दिल में आता है तो उस वक्त खैरात होती है। जब तीनों चीजें मिल जाती हैं, रोजा और दुआ और खैरात, फिर पाश के करीब आता है, फिर हमारी जिंदगी में तब्दीली आती है, फिर हमारी जिंदगी में खुदा का जलाल आता है, फिर हम पाश के आयाम में हम पाशकाई मनाने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। मेरे जो कलीसिया आज के कलाम के जरिए हम सबको दावत देती है कि हम दुआ रोजे के साथ हम अपने ईमान में तक़वियत दें, अपने ईमान को मजबूत रखें। जब हमारा ईमान खुदा पर होगा, हमारी जिंदगी तब्दील होगी। जब हमारी जिंदगी तब्दील होगी, हम खुदा का जलाल देखेंगे, हम खुदा के जलाल
जलाल को हम अपनी जिंदगी में महसूस करेंगे और उस वक्त आसमान से हमारे लिए भी ये आवाज आएगी कि तू मेरा प्यारा बेटा अल महबूब। खुदा की आवाज को हम महसूस करेंगे, हम खुदा के बेटे और बेटियां बन जाएंगे। और खुदा से दुआ करते हैं कि खुदा आज हम सबों को ये नसीब के साथ दें ताकि हम बार इब्राहिम की तरह खुदा का तजर्बा करें, क्योंकि ये मौसम खुदा का तजर्बा करने का मौसम है। ये दिन खुदा से दुआ करने के दिन है और ये दिन अपने आप को तब्दील करने के दिन है और ये दिन अपने ईमान को और ज़्यादा तक़वियत देने के दिन है। खुदा से दुआ करें कि खुदा ने सियाम साहब को ऐसा करने की तौफीक बख्शे। मसीह खुदा के ताकि हम रोज़ों के दिनों में दुआ और क़रात पर जोर देते हुए खुदा को पूरे जा सके। के लिए दुआ करें। आज दुआ करें बादल और जोड़ी मरीम खानदान के लिए, एक और यूसुफ और नीला खानदान के लिए, आशिक और तारक खानदान के लिए, यार से कारोबार के लिए, शुक्रगुजारी के लिए, आमश की शुक्रगुजारी दुआ के लिए, बरकत उसी की रूह के लिए खुदा से भी शर्मा फरमाए रफाकत दुआ की तबदीली के लिए और शाहिद अफजल के कारोबार के लिए खुदा अच्छा बारदाना को बरकत दे, इनके तमाम कारोबार में काबिल दूर करें और मेरे हर बरकत वाले अजीज मकसद के लिए दुआ करें। तमाम बातों में खुदा उनके साथ अपनी शफाअत हासिल करें, अपने पाक से ताकि वो जल्द ही तंदुरुस्त होकर हमेशा खुदावंद के नाम की बात कर सकें। अजीज तो मिलकर दुआ करें। पोप फ्रांसिस के लिए दुआ, अजीज मकसद के लिए दुआ करें। हम दुआ करते हैं तमाम परदेसी बहन भाइयों के लिए, खासतौर पर खाली खुशी के लिए जो आज जाने वाला है। तमाम राम ने मेरा पानी साजिश करे और दुआ करते हैं कंपनी के लिए वो भी खैरियत से जिस तरह खैरियत से जाए और अपने पास से कुरान की मदद करें। इस सिलसिले आज जरूर दुआ करें। वाकई करें बच्चा यशवा के लिए जो मेहरबान खुदा उसको अच्छी से सलामती दे, उसकी सारी बीमारी कमजोरी को दूर करे और वो सलामती के साथ अपने घर में खुदावंद आए और अपने माँ बाप और अजीज़ों की खुशियों का बायस बने। अजीज़ों इस मकसद के लिए दुआ करें। पाकिस्तान के लिए मेहरबान खुदा हमारे मुल्क में अमन और सलामती पैदा करे और वो तमाम जो दुश्मन है मुल्क के और इंसानियत के दुश्मन है खुदा की सोचों को अमलों को बदले ताकि वो भी पाकिस्तान के अवाम के लिए खुदा बेहतर काम कर सके। अजीज़ों इस मकसद के लिए दुआ करें। वक्त हो गए हमारे दिलों में है तेरे भाई है का असर पहुँचे।
अपने गुनाहों की गंदगी से पाक साफ हो जाए। अपने ईमानदारों की तौफीक कर तो रूहानी बातों को समझकर पाक दिली के साथ पाँच का कीद बना सके। उसी हमारे खुदा के सीधे से खुदा आपके साथ खुदा मुझे ध्यान लाए हम खुदा अपने खुदा का शुक्र करें। ये बाकी बातों को लाया तो रास्ता तो उस बाप हमारा खुदा डराते हैं प्यारे बेटे की उसी के सीधे राज खुदा है। उसने अपने शरीरों को अपनी बहुत खबर देकर मुकद्दस पहाड़ पर अपना जलाल को बरसाया किया। उसे इतरायत और अंबिया की गवाही पेश करके हम पर यह हकीकत वाज़ेह की कि उस केसों को उठाने ही से दूसरे की अजमत हासिल होती है। इसलिए हम आसमान के फरिश्तों के साथ मिलकर इस जहां में लगातार तेरी तारीफ करते हुए और ये कहते हुए तेरी अजमत प्यार करते हैं। और
के खुदा के नाम से ऐसा आपने वादा मेहरबान बाप बाकी की दूसरा पाक और पाक की कर हमारी दुआ है पाक को मिल ताकि इजराइल पाक पर को और हमारे खुदा मसीह का बदल और खून बढ़े उसे तो खड़ा नहीं था और अपने आखिरी खाने को पकड़ो भी उसे शुक्र किया और तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया गया है। से खाने के बाद मैं कटोरा भी लिया, उसके बाद शुरू किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया, तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और बीच में टूटा पहला है कि तुम्हारे बल्कि बहुत से लोग को माफ भी बहाया जाएगा, मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान खबरें हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं जब तक कि हम तेरी बेटे के करने और तुझे याद करते हैं, हम तो दिल की रोटी हम याद कर तेरे आगे पेश करते हैं, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं तूने हमें लायक समझा कि तेरे सामने हाथ कर तेरी इबादत करें। हम आज के साथ तुझे याद करते हैं बख्श दे कि हम इसी का बदल और पूरे कर उनको उसकी तासीर से आपस में एक बने। आए खुदा इससे अभी याद कर साथ ही हमारे बाप और फ्रांसिस परमेश्वर से बात और आपके सब खादमों और खादमाओं को याद कर हाथ बैठ के साथ हो तेरी किसी तमाम दुनिया फैली हुई है उसे कामिल मोहब्बत और फरमा। हमारे भाइयों बहनों को चुप कर कर जो जीपी की वजह रखते हुए सो गए ये तमाम लोगों को याद कर हम उससे नियत करते हैं सब रहने का साथ और उन सब कदसों के साथ तो जहाँ तेरी मर्जी पूरी करते रहे हमेशा दिन की ठीक हो और तेरी बेटी उसी के वसीले से तेरी हम दोस्त खा सकें। उसी के जरिए उसी के साथ उसी में कुछ काल में उसने खुदा बाप को उनको की वहाँ ना लेते काबिल इज्जत और ताज़ीम शाह है हमेशा से पूरे से साथ उसी तरह दुआ करें जिसका खुदा ने हमें सिखाया है। इंद्रों में सलामती बख्श ताकि हम तेरे शब्द की तौफीक से अपनी बात पूरे हो रहे और इसी कार्य का आज़ाद करते हुए हर उपग्रहों से आज़ाद और मुसीबत से पूरे रहे। कमल सलामती दुआ करें सलाम अपने घर की सलामती और मिलती आए खुदा इस मुसीबत ने अपने शुरू से कहा मैं तुम्हारे पास सलामती छुड़ जाता हूँ, मैं अपनी सलामती को लेता हूँ, हमारे गुनाहों को नहीं इससे माफ करने का और सो सलामत हमारा जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। दाम इस्लाम की हालत का हमें एक दूसरे इस्लाम हो जाए। आए खुदा के बरकत
जय खुदा का परम सी खुदा जहाँ नाम खड़ जाता है मुबारक हम सब उस हिसाब से बुलाए गए Thank
सुबह 10 बजे, हर मंगल की इबादत 4:30 बजे, हर जुमे की इबादत 14 मकाम की इबादत ये 4 बजे होती है। हर रोज़ की इबादत सुबह 7 बजे, लेकिन हर हफ्ते के रोज़ ये इबादत सुबह 8 बजे होती है। पहली पाक शब्द के लिए इन्होंने पहला तराफ करना है। उन्हीं के लिए हमने डेट फिक्स की है 15 अप्रैल बरोज मंगल 3 बजे दोपहर। 15 अप्रैल बरोज मंगल 3 बजे दोपहर इधर सेंट पॉल चर्च में आए, और जो भी बड़े या छोटे इतराफ़ करना चाहते हैं, जिन्होंने अपने आप को तैयार किया है, ये 15 तारीख को बरोज मंगल 3 बजे दोपहर को इतराफ़ के लिए आ सकते हैं। और तमाम जो अलाक़ाजात हैं अपने अपने बाबूजी से रब्ता कर सकते हैं। रोज़ों की याद में लोग मरियाबाद जाते हैं, तो हमने अपने पैरिश में साहब ने मिलकर यह तारीख मुकर्रर की है 22 तारीख बरोज़ हफ्ता। उधर मरियाबाद में 12 बजे पाकमासा है, और आप सबको ये ज़रूरी है कि आप इस पाकमास में शामिल होने के लिए इधर वक्त पर चलें, ताकि 12 बजे की जो पाकमास है इसमें शामिल हो सके। और हमारे इलाके के जो सरबरा हैं, जो लेके जाने वाले हैं, ये वो कहते हैं कि विक्की से रब्ता कायम करें। थैंक यू। हम इस बात की शरीक होकर इस बात के लिए तेरा वाजिब शुक्र अदा करना चाहते हैं कि तूने हमारे ज़मीन पर रहने के बावजूद अभी से हमें आसमान की खुशियों के साथ ईसा पाल देता है। उसी बारे के साथ के वसीले से खुदा के साथ हो, आपके साथ हो, बाप और बेटे और बातों की सलामती मिले। जिदे आए यीशु ने नारे, जिदे आए यीशु